वेलकम टू IFAS। आई होप यू आर डूइंग ऑल फाइन। तो स्टूडेंट्स, आज हमारे साथ में ईशा तंवर, उन्हें एक बहुत ही बड़ा एग्जामिनेशन विच इज गेट एग्जामिनेशन इन्होंने क्वालिफाई किया है विद फ्लाइंग कलर्स। सो आइए जानते हैं मनीषा जी से इनकी स्टोरी, इनकी प्रिपरेशन कैसे रही, क्या इन्होंने प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज की और किस तरीके से इन्होंने एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट किया और एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया। सो मनीषा जी, वेलकम टू IFAS फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड कंग्रेचुलेशंस आपको, आपने एक बहुत अच्छा एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है। तो वेरी वेल, कंग्रेचुलेशंस टू योर सक्सेस। एंड हाउ आर यू फीलिंग मनीषा? Good, sir. I'm very good. ओके, यू आर रियली फीलिंग गुड, दैट्स ग्रेट। तो मनीषा, एक आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए ताकि हमारे व्यूअर्स, हमारे स्टूडेंट्स जानें कि आपका क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा, आपने कहाँ से पढ़ाई की और आपके सब्जेक्ट क्या रहे आपकी ग्रेजुएशन में, आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ। Okay. सर, मेरा नाम मनीषा है। मैं भिवानी हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। Yes. और ग्रेजुएशन सर मेरी भिवानी से ही रही है। ग्रेजुएशन में सर मेरे पास जो सब्जेक्ट थे वो थे बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री। देन मैंने मास्टर्स किया। मास्टर्स मैंने चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी से किया है, वो भी मैंने भिवानी से किया है। मास्टर्स मेरी रही है सर बायोटेक्नोलॉजी से। ओके, सो आपने बायोटेक्नोलॉजी से मास्टर्स किया है और ग्रेजुएशन में आपके पास CBG था, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी, तो 3 ऑप्शनल, एंड देन बायोटेक से आपने किया। देन वेरी गुड। तो आपने कौन से गेट एग्जामिनेशन को टारगेट किया, एक्सेल, BT और EY? सर, मेरा जो सब्जेक्ट था वो लाइफ साइंस था, उसमें मैंने माइक्रोबायोलॉजी एंड जियोलॉजी ऑप्ट किया था। ओके, सो आपने माइक्रोबायोलॉजी एंड जूलॉजी ऑप्ट किया। ओके, सो माइक्रोबायोलॉजी आपने एक अलग सब्जेक्ट लिया, फ्रॉम ग्रेजुएशन से आपने डिफरेंट सब्जेक्ट चूज किया, हालांकि आपका बायोटेक मास्टर्स। सो आपकी जो पूरी प्रिपरेशन थी, आपने प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर किया, तो आपने किस तरीके से टाइम को मैनेज किया? जैसे कि आपने जो सब्जेक्ट लिए हैं, जूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, तो क्या अप्रोच रही आपको इन सब्जेक्ट्स को लेकर के, किस तरीके से आपने टाइम को मैनेज किया और प्रिपरेशन का कैसे आपने प्रिपेयर किया? सर, टाइम मैनेजमेंट का तो ऐसा था कि मेरी मास्टर्स उस टाइम तक कंप्लीट हो चुकी थी, तो मेरे पास टाइम था अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। तो और सर, माइक्रोबायोलॉजी मेरे मास्टर्स में सब्जेक्ट रहा है, तो मुझे सिलेबस देख के मुझे लगा कि मैं माइक्रोबायोलॉजी अच्छे से अटेम्प्ट कर सकती हूँ। और जूलॉजी का काफ़ी सारा पोर्शन ऐसा था जो मैंने CSI के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ था। तो ये 2 सब्जेक्ट इसलिए मैंने ये ऑप्ट किए। प्रिपरेशन के लिए सर मैंने IFAS से जो यूट्यूब चैनल से ममता मैम ने माइक्रोबायोलॉजी करवाई थी, उन्होंने 70 to 18 वीडियोस थी माइक्रोबायोलॉजी की, मैंने वो देखी थी। उसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज ली थी, देखते ही। यस, तो आपको IFAS के बारे में कहाँ से पता चला? सर, IFAS के बारे में जब मैं CSI के लिए प्रिपेयर कर रही थी, तो मेरी फ्रेंड्स से मुझे पता चला कि IFAS का एक यूट्यूब चैनल है और वो CSI के लिए प्रिपेयर करवाते हैं। तो मैं पहले CSI के लिए वहाँ से प्रिपेयर कर रही थी, फिर मुझे पता चला कि IFAS गेट एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करवा रहे हैं, तो मैंने गेट की भी वहीं से तैयारी की और टेस्ट सीरीज भी मैंने IFAS से ली थी, तो वो मुझे प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल रही। ओके, वेरी वेल। तो आपको अपने सीनियर्स, अपने फ्रेंड्स के थ्रू पता चला, सो आपने प्रिपेयर किया। यस, ममता मैम माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं मैम। एंड ऑल्सो यूट्यूब के ऊपर भी इमोशन बैच एंड ऑल में काफ़ी डिटेल के अंदर प्रिपरेशन करवाई जाती है, और एग्जाम मैपिंग के थ्रू भी हम लोग प्रॉपर तरीके से एग्जामिनेशन के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स के लिए टॉपिक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लेके जाते हैं, तो वहाँ पर भी आपको कम्प्लीटली प्रिपरेशन में हेल्प मिलती है। तो यस, बेसिकली आपको यूट्यूब चैनल पर भी बैचेज में भी पूरे तरीके से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन होता है। सो मनीषा जी, आपने प्रिपेयर किया गेट का, आपने टारगेट किया जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, तो आपको कौन से टॉपिक्स थे जो कि आपके फेवरेट थे, जिसको आपने अप्रोच किया, ज़्यादा अच्छे से डिटेल में पढ़ा, और कौन से ऐसे टॉपिक्स थे जो कि आपने लीव किए? तो ओवरऑल आपने कितना % ऑफ सिलेबस कवर किया और उसमें से आपके फेवरेट टॉपिक्स कौन से थे? सर, मैंने ऑलमोस्ट 70 to 80% सब्जेक्ट सिलेबस कवर किया था। और सर, मैंने जो ऐसा तो नहीं था कि मैंने कोई टॉपिक छोड़ा हो, मैंने हर टॉपिक को टच करने की कोशिश की थी कि मैंने हर टॉपिक में एक बार पढ़ तो लूँ। तो सर, मैंने बेसिक से स्टार्ट किया था। मैंने जूलॉजी के लिए जो एनिमल फिजियोलॉजी है वो मैंने 11th-12th से स्टार्ट की थी। उसके बाद एडवांस लेवल के लिए तो हम जैसे CSI के लिए पढ़ते ही हैं। और सर, मेरे जो फेवरेट सब्जेक्ट रहे हैं सर, वो सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और ये सब्जेक्ट। ओके, वेरी गुड। सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट है, और इन सब्जेक्ट से लेकर के हम देख सकते हैं कि आगे फ्यूचर में भी ये सब्जेक्ट्स
काफ़ी ग्रोइंग सब्जेक्ट्स है आपके जॉब्स के लिए भी, आपके रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और सेल बायोलॉजी से होके जाना होगा। तो इन सब्जेक्ट्स को आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, तो उससे क्या होगा कि आपके लैब वर्क और आपके लिए एक अच्छा नॉलेज रहता है, जिसके फ्यूचर जो जनरेशंस हैं, उनके अंदर जो रिसर्च का पार्ट है, वो काफ़ी अच्छे से रहता है। सो मनीषा जी, आपने सिलेबस कवर किया, इतना बड़ा सिलेबस कवर किया, तो सिलेबस को देख के आपको डर नहीं लगा कि ये सिलेबस तो काफ़ी लेंथी है सिलेबस और इसको प्रिपेयर करने में काफ़ी टाइम लगेगा? सर सिलेबस लेंथी तो है, लेकिन मैंने काफ़ी सारा क्वेश्चन सीएसआई के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ था, तो उसमें इतना टाइम नहीं लगा। जैसे माइक्रोबायोलॉजी मैंने बताया कि मैंने यूट्यूब से प्रिपेयर कर लिया था, और कुछ मेरा एमएससी वाला पोर्शन भी मैंने उसके लिए प्रिपेयर किया हुआ था। और फिर जो केमिस्ट्री का जो पोर्शन रहता है वो मैंने जो बेसिक हमारा जो 11th-12th का होता है वो मैंने किया था। और जनरल एप्टीट्यूड के लिए मैंने पीवाईक्यूज किए थे। यस, गुड। लाइक केमिस्ट्री जो है वो 11th-12th के पार्ट से अच्छे से कवर हो जाता है, जो पोर्शन कंपलसरी आता है, और उसके अलावा पीवाईक्यूज करें तो उसका पार्ट भी कवर हो जाता है। ऑल्सो सिलेबस के लिए भी जैसा कि आपने बताया कि सिलेबस वास्ट है, बट कुछ जो पार्ट है दूसरे एग्जामिनेशन है उनसे हमारे पास में जो पार्ट्स है वो रिलेटेड रहते हैं। जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं गेट के साथ साथ में सीएसआईआर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गेट के साथ में आईसीएमआर एंड ऑल बाकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहां पर काफी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं वो कॉमन रह जाते हैं, तो उससे हमारी एक प्रिपरेशन कुछ दूसरे एग्जामिनेशन में भी हेल्पफुल रहती है। अगर आप सीएसआईआर और गेट की प्रिपरेशन साथ में कर रहे हैं तो भी एक बहुत अच्छा तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। जो कॉमन सब्जेक्ट्स है उनको साथ साथ में पढ़ सकते हैं, जो थोड़े अनरिलेटेड सब्जेक्ट्स है, ज्यादा सिलेबस सब्जेक्ट है, जैसे कि हम ऑप्शनल ले लेते हैं यहाँ पर गेट में, और वहाँ पे सीएसआईआर में कंपलसरी है, सभी 13 यूनिट सबके लिए कॉमन रहता है, तो उनमें से कुछ पार्ट कॉमन रह जाता है, तो उसके लिए आपको हेल्पफुल मिल जाता है। तो लाइक दैट्स करेक्ट कि हम सीएसआईआर प्रिपेयर कर चुके हैं, तो हमें गेट का सिलेबस डर नहीं लगता है गेट के सिलेबस से। तो आपने प्रिपरेशन की, आपके पास में एक अच्छा टाइम पीरियड था, आपने जैसे बताया कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में प्रिपरेशन की, तो क्या क्या हर्डल्स रहे आपके प्रिपरेशन के टाइम पर, कौन से आपको कठिनाइयां आई और उन हर्डल्स को आपने कैसे फेस किया, किस तरीके से आपने ओवरकम किया उन हर्डल्स को, और उसके बाद में एग्जाम को टारगेट किया? हर्डल्स ऐसे तो कुछ नहीं थे ज़्यादा, बस ये था कि जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन था वो मैंने काफ़ी टाइम से पढ़ा नहीं था, तो वो थोड़ा-सा एक था कि वो कैसे प्रिपेयर करना है मुझे। और जनरल एप्टीट्यूड में सर जो मैथमेटिकल जो पोर्शन आता है, तो मैथ्स मेरा वीक रहा है हमेशा से, तो वो मुझे लगता था कि ये थोड़ा-सा मुश्किल रहेगा मेरे लिए प्रिपेयर करने में। लेकिन उससे मैंने ज़्यादा टाइम ना देते हुए मुझे ये था कि अगर इससे सिंपल क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो मैं ये अटेम्प्ट कर लूँगी। तो ऐसे ही सर मैंने केमिस्ट्री के लिए मैंने बेसिक पोर्शन कवर किया, और जनरल एप्टीट्यूड के लिए मुझसे जितना हुआ, जो पीवाईक्यू से या फिर जहाँ से भी मुझे मिला मैंने वहाँ से कवर किया। सर ये मेरे 2 हर्डल। यस, वेरी गुड अप्रोच कि जितना पीवाईक्यूज, जितने क्वेश्चन हो सके प्रैक्टिस हो गए, उन प्रैक्टिस के क्वेश्चंस को करो, ताकि क्या है कि कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कंसेप्ट ना छूटे। और क्वेश्चन प्रैक्टिस बेस्ट रहता है, क्योंकि थ्योरी हम पढ़ते हैं तो थ्योरी पढ़ने पर हमें ये नहीं पता होता कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा, कैसा क्वेश्चन आएगा, और जैसे ही हम क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने लगते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं, तो उससे क्या रहता है कि वी गेट टू नो अबाउट द थ्योरी पार्ट कि कहाँ से आ रहा है क्वेश्चन। तो आर वेरी गुड अप्रोच यू हैड, काफी अच्छा अप्रोच लिया। तो आपकी जो प्रिपरेशन था उसके अंदर आपके लिए क्या इंस्पिरेशन था, कौन रहे आपके रोल मॉडल जिनको देख के आप इंस्पायर हुए हो, ताकि आप इस प्रिपरेशन में लगे रहे और एग्जामिनेशन को टारगेट किया आपने? तो रोल मॉडल तो मेरे हमेशा से मेरे पेरेंट्स रहे हैं, उनसे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, और सर टीचर से भी। और सर मेरी मोटिवेशन ये था कि मुझे पीएचडी आगे परस्यू करना है, तो उसके लिए ये था कि गेट एक अच्छा ऑप्शन है, एक अच्छा मीडियम है जिससे कि मैं अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकती हूँ। तो सर पीएचडी मेरा मेन मोटिवेशन था गेट को टारगेट करने के लिए और क्लियर करने के लिए। वेरी गुड, यस, योर मोटिवेशन वाज योर पीएचडी। तो अभी आपका हो गया है गेट के अंदर एग्जामिनेशन में, तो अभी आपने आगे के लिए क्या सोचा है कि कहाँ, मतलब पीएचडी के अंदर आप किस पार्ट के अंदर रिसर्च करना चाहते हैं, किस फील्ड में आप जाना चाहते हैं? सर मैंने बायोफोर्टिफिकेशन, मेरा इंटरेस्ट रहा है कि मुझे बायोफोर्टिफिकेशन में आगे रिसर्च करनी है, क्योंकि ये मेरा मास्टर्स में मेरा डिसर्टेशन का पार्ट ही रहा है, तो मुझे इसमें इंटरेस्ट है कि मुझे इसमें आगे रिसर्च करनी है। यस, ये एक अच्छी अप्रोच है, सभी स्टूडेंट्स इससे बिल्कुल इंस्पिरेशन लेंगे कि जिसके अंदर आपके मास्टर्स में डिसर्टेशन हुआ है, उस फील्ड के अंदर अगर आप आगे पीएचडी में लेते हैं तो आपके लिए काफी इजी रहता है। और ऑल्सो जो साइंटिस्ट है, जो प्रोफेसर जिनके अंडर में आप पीएचडी में रिसर्च वर्क करेंगे, तो उनको भी भरोसा रहता है कि यस आपने इस पर पहले काम किया है और इस पर आप फर्दर रिसर्च कर सकते हैं, डीप रिसर्च कर सकते हैं। तो आप अप्रोच कर रहे हैं बायो फोर्टिफिकेशन पे, विच इज़ वेरी गुड, एंड काफ़ी अच्छा फील्ड है।
जिसके अंदर रिसर्च जरूर होनी चाहिए और अच्छे से होनी चाहिए, और आप जैसे स्टूडेंट्स इस फील्ड में रिसर्च करेंगे तो ये जो फील्ड है ये काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगी। तो आपने जैसे बताया कि इस तरीके से आपने प्रिपरेशन की एंड ऑल, तो आपके लिए कोई रोल मॉडल, आपके लिए कोई इंस्पिरेशन रहे? तो रोल मॉडल तो मेरे पेरेंट्स रहे हैं सबसे पहले तो। सर मेरे टीचर्स जो मास्टर्स में जिन्होंने हमें पढ़ाया है, और आईएफएस के भी टीचर्स जिन्होंने हमें बहुत इंस्पायर किया कि हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए सिस्टमैटिक तरीके से, और फिर मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बहुत इंस्पायर किया पढ़ने के लिए। ओके, वेरी गुड। तो दैट्स रियली नाइस। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए मनीषा जी। आपने अपनी स्टोरी बताई फॉर प्रिपरेशन, एंड वी आर डेफिनेटली नो दैट स्टूडेंट्स जो हैं जब आपके ये इंटरव्यू देखेंगे तो इंस्पायर होंगे, और वो भी आपके तरीके से प्रिपरेशन करना चाहेंगे एंड क्वालिफाई करेंगे एग्जामिनेशन। एंड जो साइंस की फील्ड है, रिसर्च की फील्ड है, इसमें एक अच्छा कंट्रीब्यूशन पार्टिसिपेट करेंगे, कंट्रीब्यूशन देंगे। एंड थैंक यू मनीषा for joining with us, and congratulations again, as you have qualified GATE examination, and we really wish you from IFS that you get all the success in your field of work. आपको एक अच्छे से रिसर्च कीजिए, and thank you for joining मनीषा। थैंक यू सर।